नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो गई है। बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि पिछली बार कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। आज की बैठक में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसे बहुत पहले लागू करने का राज्य को निर्देश दिया था। इसमें डीजल वाहनों को अधिकतम रजिस्ट्रेशन अवधि 10 और पेट्रोल की 15 वर्ष निर्धारित है। राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायत की जांच कराने का दिया आदेश। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा की जांच करने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने यह कदम आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उठाया है। जानकारी हो कि 25 सितंबर को सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल से परीक्षा में कदाचार को लेकर शिकायत की, साथ ही पेन ड्राइव, सीडी, रिपीट किए गए प्रश्न पत्र और तथ्य उपलब्ध कराए। इसके बाद गुरुवार को राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में छात्र संगठनों और छात्रों द्वारा दी गई जानकारी और मिले तथ्यों का जिक्र किया है। साथ ही राज्यपाल ने जेएसएससी के अध्यक्ष से भी परीक्षा के संबंध में तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत कई छात्र संगठनों ने की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नों का उत्तर कई अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध था। परीक्षा समाप्ति के बाद यह साबित हो गया। इसी के आधार पर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं जेएसएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेपर लीक का सबूत दें, आरोप सही हुआ तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। राज्यपाल के हस्तक्षेप से अब मामले की जांच की उम्मीद बढ़ गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद के बीच आयोग ने आंसर की जारी की। छात्रों ने कहा न्याय के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद ने तूल पकड़ ली है। छात्रों की शिकायत के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा की जांच कराने का आग्रह किया है। इस बीच जेएसएससी ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा की उत्तर कुंजी गुरुवार शाम को जारी कर दी। इस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर को बैठक होगी, लेकिन मनमानी करते हुए उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। इधर उत्तर कुंजी जारी होते ही छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्रों ने गुरुवार को आयोग से जांच पूरी होने तक उत्तर कुंजी जारी नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने शाम को उत्तर कुंजी जारी कर दी। इससे नाराज छात्रों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया। छात्र नेता कुणाल प्रताप ने कहा कि अगर सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। वहीं जेएसएससी के सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों से मिले पेन ड्राइव, सीडी और रिपीट किए गए प्रश्न पत्र पर 30 सितंबर को बैठक होगी। इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले मानदेय को लेकर आई खुश कर देने वाली खबर। आज हो रही झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों से लेकर आम लोगों को खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा सकती है। इससे संबंधित संचिका कार्मिक और वित्त से पारित होकर कैबिनेट विभाग पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी निर्णय हो सकता है। राज्य में राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर मंत्रिपरिषद के विचारार्थ पहुंचा है। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। 2 अक्टूबर तक बारिश के आसार।
झारखंड के 18 जिलों में आज शाम तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ नहीं होने वाला है। आज राजधानी रांची में भी बारिश के आसार है। सुबह से बादल छाए हुए थे। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 2 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। आज जिन जिलों में बारिश होगी उनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आज काफी जबरदस्त असर राजधानी रांची सहित राज्य के 18 जिलों में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति फिलहाल आने वाले 2 दिनों तक बनी रहेगी। हालांकि 2 अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इधर मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा में भी बारिश की संभावना जताई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में 2 अक्टूबर से लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इस वजह से 3 से 7 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश हो सकती है। बोकारो में हाथी का आतंक, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी के नाक में किया दम। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत फचमो पंचायत में एक जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण परेशान है। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और गांव के आसपास के जंगल में घूम रहा है। इस हाथी के ऐसे घूमने से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना है। इसलिए ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी हाथी को भगाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जंगली हाथी के पैर में जख्म होने के कारण वह दौड़ नहीं पा रहा है। वहीं ग्रामीण जंगली हाथी को देखकर उसे भगाने के लिए हाथ में मशाल और लाठी लेकर भाग रहे हैं। अबुआ आवास योजना, आवास निर्माण के लिए 70 करोड़ आवंटित। अबुआ आवास योजना से 7 जिलों के लाभुकों के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, खूंटी, जामताड़ा, लोहरदगा, कोडरमा व चतरा जिलों को 10-10 करोड़ रुपए दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को कहा है कि उक्त राशि केवल आवास निर्माण में भुगतान करना सुनिश्चित करें। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत लाभुक को नियमानुसार तृतीय एवं चतुर्थ किस्त की राशि विमुक्त किए जाने के लिए 25 जुलाई को ही निर्देश दिया गया। इस वित्तीय वर्ष का भी लक्ष्य आवंटित किया गया है। कल्पना सोरेन के लिए आधी रात तक इंतजार करती रही महिलाएं। झामुमो नेत्री ने कहा, मैया योजना के खिलाफ विरोध करवा रहे PIL। झारखंड में एक तरफ भाजपा जहां परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य भर में जनता के बीच जाकर सभा कर रही है, वहीं झामुमो मैया सम्मान यात्रा के तहत लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोल्हान प्रमंडल में मैया सम्मान यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी JMM विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। उनके साथ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी महतो और मंत्री रामदास सोरेन के साथ विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। बहरागोड़ा विधानसभा से मैया सम्मान यात्रा घाटशिला विधानसभा, पोटका विधानसभा क्षेत्र से होकर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र पहुंची। जगसुलाई विधानसभा क्षेत्र में ईदगाह मैदान के पास चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां कल्पना सोरेन देर रात पहुंचकर महिलाओं को संबोधित किया। बारिश के बावजूद मैया सम्मान यात्रा में आयोजित सभा में भारी संख्या में भीड़ थी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी खनिजों पर सेस लगाने की मंजूरी, राज्य को होगा 4000 करोड़ का लाभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार 26 सितंबर को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत राज्य में खनिजों पर सेस यानी उपकर लगेगा। यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसके तहत झारखंड की खनिज धारित भूमि से खनिज की उत्खनन पर रॉयल्टी पर उपकर लगाने और इससे प्राप्त होने वाली राशि से राज्य में आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी। राज्य के इन आवश्यक उद्देश्यों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य आवश्यकताएं शामिल है। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने और राज्य में सेस लागू होने पर खान विभाग को 2000 से 4000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व वसूली का अनुमान है, जिससे राज्य सरकार को लाभ मिलेगा। वर्तमान में खान विभाग का राजस्व करीब 12,000 करोड़ का है, जो अब बढ़ने वाला है। धनबाद में लैंडस्लाइड, धूल के गुबार ने शहर को लिया अपनी चपेट में। धनबाद के बस्ताकोला क्षेत्र में BCCL के राजापुर प्रोजेक्ट में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे भूमिगत जल के दबाव से कोयला फेस का बड़ा हिस्सा स्लाइड हो गया।
इस दौरान कई पुराने अंडरग्राउंड गैलरी से तेज आवाज के साथ हजारों गैलन पानी निकलना शुरू हो गया। साथ ही स्लाइड स्थल से भारी मात्रा में धूल कण का गुबार निकलने लगा, जिसने पूरे शहर को ढक लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। धूल के गुबार ने धनबाद शहर के बैंक मोड़, गोधर, भूली सहित पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कोयला फेस में जल निकासी में लगे 5 पंप, दर्जनों बिजली लाइन के पोल और एक पुराना ब्रेकडाउन वाहन जल में डूब गए। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे घटना स्थल पर जुट गए। साथ ही BCCL अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। बस्ता कोला क्षेत्र के GM अनिल कुमार सिन्हा, AGM T पासवान और राजापुर प्रोजेक्ट के KK सिंह सहित दर्जनों कर्मी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। किसानों को 90 अनुदान पर जोड़ा बैल देगी सरकार। राज्य के सभी जिलों में छोटे एवं सीमांत किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग के लिए राज्य सरकार जोड़ा बैल का वितरण करेगी। किसानों को उनके घर पर जोड़ा बैल उपलब्ध कराने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को उनके घर पर जोड़ा बैल उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन निदेशक ने एजेंसी, गैर सरकारी संस्था, आपूर्तिकर्ता को सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य भर में 1110 किसानों को जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुपालन निदेशक ने कहा है कि यह योजना 90% अनुदान पर संचालित की जाएगी। एक जोड़ा बैल की कीमत अधिकतम 40,000 रुपए होगी, जिसमें 10% यानी 4,000 रुपए लाभुक को अपने स्तर से देना होगा। यह अनुदान बाजार समिति अंतर्गत क्रय विक्रय हेतु निर्धारित दर अथवा अधिकतम निर्धारित दर का 90% देय होगा। किसानों को दिया जाने वाला बैल देसी नस्ल का होगा। बैल की उम्र 2 से 3 वर्ष होगी। बैल रोग मुक्त, HSNBQ तथा FMD रोग से बचाव के लिए टीकाकृत होगा। वितरण से पूर्व बैल के स्वास्थ्य की जांच संबंधित जिला के पशु शल्य चिकित्सक के द्वारा की जाएगी। कोडरमा घाटी में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर, चालक व उपचालक घायल। आज शुक्रवार को कोडरमा थाना अंतर्गत घाटी स्थित नोवा माइल के समीप ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में ट्रक चालक व उपचालक घायल हो गए। घायल की पहचान शिवा सिंह विशाल कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक में धनबाद से कोयला लोड करके यूपी की तरफ जा रहे थे। कोडरमा घाटी में नोवा माइल के पास एक ट्रेलर पहले से खड़ा था। ट्रक के पीछे से टक्कर मार देने से ट्रक चालक और उपचालक घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर दोनों घायल युवकों को कोडरमा सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज चल रहा है। इधर एक अन्य घटना में मगोत्री में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक कबाड़ी लोहा लोड कर बिहार की तरफ जा रहा था। मेघातरी पुल के समीप पहुंचने पर ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रक पुल से नीचे पलट गई। इस हादसे में ट्रक का चालक बाल बच गया। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 दिल्ली की टीम को परास्त कर झारखंड ने हासिल की लगातार दूसरी जीत। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में झारखंड ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। आज शुक्रवार को दिल्ली के साथ हुए मैच में हॉकी झारखंड ने 6-4 गोल से इस मैच को जीता। मैच में झारखंड के लिए आशीष तानी पूर्ति 3 गोल, फगुआ हो गोल, निकोलस टोप्पो गोल एवं गंगा टोपनो गोल मारा। मैच में हॉकी झारखंड के सुजीत केरकट्टा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के साथ हुए मैच में झारखंड ने उसे 6-0 से पराजित किया था। अब अगले मैच में जीत हासिल करने पर झारखंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। झारखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ FIR, ACB छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ मामला। झारखंड के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ ACB छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज की गई है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। इसमें उत्पाद विभाग के अधिकारी समेत अन्य कई एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा गया है। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति में बदलाव कर झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ ACB में FIR दर्ज की गई है। FIR में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा झारखंड में शराब की सप्लाई, मेन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420, 120 B के तहत FIR दर्ज की गई है। मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारी जिला स्तर पर करें।
केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए जिला स्तर पर इसकी तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मंकी पॉक्स से संदिग्ध रोगियों को लेकर सतर्कता बरतनी जानी चाहिए और त्वचा के स्त्राव को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिए। इस पत्र की प्रति गुरुवार को जारी की गई। पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पूछा क्या है ट्रायल की स्थिति। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पंकज मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट से यह जानकारी मांगी है कि ट्रायल की क्या स्थिति है। अब इस मामले पर हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि सीएम के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगी के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ की भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया था। चेक बाउंस केस, कोर्ट ने 24 लाख भुगतान के आदेश को रखा बरकरार। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी करार दिए गए अमित कुमार सोनी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी है। 19,85,000 चेक बाउंस केस में निचली अदालत ने उसे 1 वर्ष की सजा और 24 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे अमित कुमार सोनी ने प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जाए जिसे अमित सोनी ने चेक दिया था। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी जो बाउंस हो गया। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की। वाहनों का स्क्रैप कराया तो नए रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% तक छूट, कैबिनेट लाएगा प्रस्ताव। झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को आज ही झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि भारत सरकार ने पहले ही यह नीति लागू की है और डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष व पेट्रोल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गई है। वहीं निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका निबंधन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। स्क्रैप वाहन सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहनों की खरीद कर निबंधन शुल्क में 50% की छूट ले सकेंगे। राज्य सरकार की पहल पर सुधरेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कार्य किए जाएंगे, जिनमें इन केंद्रों के भवन निर्माण, रखरखाव के साथ अपग्रेडेशन का भी काम किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राशि बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में सभी आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण के लिए 35,409 रुपए दिए जाएंगे, जबकि पेयजल व्यवस्था के लिए 20,741 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड में कार्यशील आंगनबाड़ियों की संख्या करीब 38,432 है। राज्य में कार्यशील करीब 38,432 में से लगभग 13,731 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। इस कारण योजना के तहत इन केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 14.01 करोड़ रुपए राज्य के पास केंद्रांश के रूप में और करीब 10 करोड़ रुपए राज्यांश के रूप में उपलब्ध है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।